हर दिन की तरह बच्चों को स्कूल भेजकर अपनी चाय और मोबाइल लेकर थोड़ी देर सुकून से बैठना मेरा रोज का काम था। आज जैसे ही मोबाइल उठाया तो देखा सौरभ की 2 मिस्ड कॉल थी। इस वक्त फ़ोन क्यों किया? अभी तो वहाँ पर रात होगी, कहीं कुछ बात ना हो। दिल ना माना तो उसका नंबर डायल कर दिया। वह भी जगा हुआ ही था। मेरे पूछने पर बोला, कुछ नहीं दीदी, नींद नहीं आ रही थी तो सोचा आपसे बात कर लूं। वह क्या है, मैं इंडिया आ रहा हूँ। दिन बहुत हो गए लेकिन लक्ष्मी को छुट्टी नहीं मिल पा रही है, इसलिए इस बार मैं अकेला ही आऊँगा। कल ही टिकट कराया है, 16 दिन का प्रोग्राम है। मैं सोच रहा था क्यों ना आप और कविता दीदी भी उसी वक्त घर आ जाओ। हम तीनों को साथ देखकर मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा। यह तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है। हम तीनों पता नहीं कब से इकट्ठे नहीं हुए। मैं एक बार देखती हूँ बच्चों के एग्ज़ाम कब तक हैं, फिर प्रोग्राम बनाती हूँ। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैं बोल पड़ी। अभी सौरभ के आने में पूरा 1 महीना था, पर उससे मिलने के ख्याल से ही मन में खुशी की लहर उठने लगी। सौरभ मेरा प्यारा छोटा भाई, बचपन में जहाँ कहीं भी जाती सौरभ मेरे पीछे लगा रहता था। मेरी सहेलियाँ भी उससे बहुत प्यार करती थी। बचपन से ही हम तीनों भाई बहनों में बहुत एकजुटता थी। हमारी एकता देख आज भी सब हैरान रह जाते हैं। एक ने जो बोल दिया बस समझो तीनों ने मान लिया। मेरी शादी के बाद भी जब भी सौरभ की छुट्टियां होती वह मेरे पास आ जाता था। हम दोनों बहनों बाद उसकी भी शादी हुई। एक बहुत अच्छी जॉब का ऑफर आया और वह कनाडा चला गया। खुशी के साथ उसके दूर जाने का थोड़ा दुख भी हुआ, पर दूर होने से हमारे प्यार और अपनेपन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और वैसे भी आजकल तो टेक्नोलॉजी ने मीलों की दूरियों को मिटाकर बिल्कुल करीब ला दिया है। हम जब चाहे एक दूसरे से बात कर सकते हैं। प्यार और अपनेपन की डोर बंधे हुए हमारे बच्चे भी आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सच में इस बार कितनी मज़ा आएगा। मैं मन ही मन खुश हुए जा रही थी। शादी के बाद हम तीनों कभी एक साथ मम्मी पापा के पास नहीं रहे। कभी एक आता तो कभी दूसरा। बच्चे सुनेंगे तो वह भी बहुत खुश हो जाएंगे। गुनगुनाते हुए मैं घर के काम निपटाती जा रही थी। फ्री होते ही कविता को भी फ़ोन मिला दिया कि इस बार हम दोनों मम्मी पापा को सरप्राइज़ देंगे। शाम को राजेश ऑफिस से आए तो मैंने उनसे इस बारे में बात की। उन्होंने भी यही कहा, ठीक है तुम और बच्चे चले जाओ, मैं भी टाइम निकाल कर एक दिन के लिए आने की कोशिश करूँगा। बिट्टू और ज्योति तो खुश होकर दादा दादी को बताने चले गए कि हमारे मामा आ रहे हैं। बड़ी हंसी आ रही थी। दोनों को देखकर कागज़ पेन लेकर लिस्ट बनाने में लग गए कि मामा से क्या क्या मंगवाना है। लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार कर ली थी दोनों ने। कविता तो दिल्ली से सौरभ के साथ ही जाने वाली थी। मैंने भी बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म होने के अगले दिन ही टिकट करा ली। सबके लिए शॉपिंग भी कर ली। सौरभ की बेटी अमायरा ने ख़ास तौर से लहंगे की फरमाइश की थी। मैंने उसके लिए सुंदर सा लहंगा, मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियाँ और भतीजे के लिए कुर्ता पजामा। कविता के बच्चों और मम्मी पापा के लिए भी अपने हिसाब से थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली।
अगले दिन सुबह निकलना था। मैंने अपनी पैकिंग करने में लगी हुई थी। इतने में मम्मी जी अंदर आई और अनजान बनते हुए बोली, यह चारों तरफ सामान क्यों फैला है? कहीं जाने की तैयारियां हो रही है क्या? आपको पता तो है मम्मी जी, सौरभ आया हुआ है। मैं और बच्चे कल सुबह घर जा रहे हैं। बताया तो था आपको। यह क्या बात हुई भला? तुम्हारा भाई इतनी दूर से आया तो क्या तुमसे मिलने नहीं आ सकता? उल्टा तुम्हें उससे मिलने जाना पड़ेगा। यह तो हम नई बात सुन रहे हैं। बहन खुद भाई से मिलने दौड़ी जा रही है। अब इतना बड़ा आदमी बन गया तुम्हारा भाई, लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे माँ बाप ने इतना भी नहीं सिखाया उसे? फिर क्या हुआ मम्मी जी, हर बार तो वह मिलने आता है, इस बार हम चले जाएंगे। इसमें गलत भी क्या है? वह थोड़े दिन के लिए आ रहा है, मुझसे मिलने आए, फिर कविता से मिलने जाए, सारा टाइम तो ऐसे ही निकल जाएगा। इसलिए हम दोनों बहनें वहीं चले जा रहे हैं। मम्मी पापा के पास रहने का उसे भी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। आपको तो पता है कोरोना की वजह से 2.5 साल बाद आया है वह। अब जब प्रोग्राम बना ही लिया है तो जाओ। वैसे भी हमसे पूछता ही कौन है? नए ज़माने के नए रीत रिवाज। हम तो भाई कभी अपने मायके बिना बुलाए गए नहीं। मेरे घर वालों के लिए कुछ भी बोलना मम्मी जी की पुरानी आदत है। असली बात तो यह थी कि उनकी अपने भाई बहनों से बनती ही नहीं थी, इसलिए मिलना जुलना भी ना के बराबर था। पर मेरे मायके वालों पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूकती थी। मैं उन्हें अच्छी तरह जानती थी, इसलिए हमेशा की तरह इस बार भी उनकी बातचीत एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना चाहती थी। पर पता नहीं क्यों उनके दोहरे मापदंड देखकर आज मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मेरी दोनों ननदें जो इसी शहर में रहती हैं, अक्सर आती रहती हैं। तब तो उन्हें देखकर मम्मी जी बहुत खुश हो जाती हैं। उन्होंने कभी नहीं टोका कि तुम बिना बुलाए कैसे आ गई। हमारी बातचीत चल ही रही थी कि इतने में सुनीता भी काम करने आ गई। उसे देखकर मम्मी जी फिर शुरू हो गई मेरे जाने के बारे में इस अंदाज में बताने लगी कि अपने मायके जाकर मैं ना जाने मैं कौन सा पाप करने वाली हूँ। फिर तो मुझसे चुप रहा ही नहीं गया। यह आप कैसे बातें कर रही हैं मम्मी जी? सुनीता दीदी और अंजलि को कौन बुलाने जाता है? वह तो जब मन करता है आ जाती है। तब लोग कुछ नहीं कहते और कहेंगे भी क्यों? उनका अपना घर है, जब मर्जी चाहे आ सकती है। वो दोनों, मैं तो बस आपकी बात के जवाब में एक उदाहरण दे रही थी। और हाँ, यह लोग जिनके बारे में आप बोल रही हैं, यह लोग कौन हैं बताऊं मैं आपको? यह और कोई नहीं, हमारे और आपके जैसे लोग होते ही होते हैं जिन्हें खुद से ज़्यादा दूसरों की फिक्र होती है। मुझे तो लगा था कि आप मुझसे कहेंगी कि तेरा भाई इतने सालों बाद आया है, उससे मिलने जाओ, पर नहीं, आप तो बातें बना रही हैं। क्या मेरे मम्मी पापा का दिल नहीं चाहता होगा कि कुछ दिनों के लिए ही सही उनके बच्चे उनके साथ हो? आपको उनका दर्द महसूस होगा भी क्यों? आपके तीनों बच्चे तो अक्सर आपके साथ ही होते हैं। कहते कहते गला भर आया मेरा। अपने को संभाल कर मैंने उनकी तरफ देखा, पर वहाँ मेरी बातों का कोई असर नहीं था। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए
कहा, अब जिसे जो सोचना है सोचे, कहना हो तो कहे। मैं कल सुबह निकल रही हूँ, हफ्ते भर में आ जाऊँगी। आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने सुनीता को सब समझा दिया है। मम्मी जी को हैरान परेशान छोड़ मैं किचन में आ गई। उन्हें शायद मुझसे इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी, पर मैं भी क्या करूं, बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, और जब पानी सिर से ऊपर हो जाए तो बोलना ज़रूरी हो जाता है। पिछले 11 साल में मैंने इस परिवार को पूरी तरह अपना लिया, पर अपने खून के रिश्तों से मुंह तो नहीं मोड़ सकती। मैं ही क्या, किसी भी लड़की को इतना मजबूर मत करो कि उसे पलटकर जवाब देना पड़े। दोस्तों, शादी के बाद बहुत कम ऐसा मौका मिलता है जब एक लड़की अपने मायके जाकर अपने भाई बहनों के साथ रह पाती है। भाई बहन अलग अलग शहरों में रहे तो ऐसा शायद ही कभी हो पाता है। ऐसी स्थिति में ससुराल वालों को यह समझना चाहिए कि वह भी किसी की बेटी, किसी की बहन है। उसका भी मन करता होगा अपने परिवार वालों से मिलने का, अपने भाई बहनों से मिलने का, तो ऐसे में उसे ताना ना दे और उसे उसकी खुशी में खुश होने देना चाहिए और उसे खुशी मन से उसके मायके जाने देना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।